सीएम धामी ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने ली जानकारी। आज से 2 दिन राजधानी में जुटेंगे देश भर के साहित्यकार। 36 सत्रों का होगा आयोजन। वेल लाओ इनाम पाओ योजना अक्टूबर नवंबर का निकाला लकी ड्रॉ। 3000 विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक इनाम। नए साल में 27 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा महंगी बिजली का झटका। कई फीसदी हो सकती है बढ़ोतरी। क्रिसमस और 31 के लिए ऋषिकेश तैयार। सजने लगे कैंप। 40% बुकिंग फुल। पहाड़ से लेकर मैदान तक सता रही कड़ाके की ठंड। पाला और शीतलहर बढ़ा रहा लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देहरादून से अहम खबर, जहां पर सीएम धामी को की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की बात सामने आई है। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने दी जानकारी। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, सीएम धामी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात सामने आई और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने दी जानकारी। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने जानकारी दी है। देहरादून से खबर, सीएम धामी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, सीएम धामी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात सामने आई है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने जानकारी दी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात सामने आई और देहरादून से खबर, सीएम धामी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। तो देहरादून से अहम जानकारी। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने जानकारी दी है। देहरादून से खबर, सीएम धामी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात। बड़ी खबर आपको हम बता दें। राज्य के विकास की स्थिति की सीएम धामी ने दी जानकारी और राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात सामने आई। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। राज्य के वित्तीय विकास के विषयों पर मुलाकात की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
और अगली खबर आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर घना कोहरा छाया, पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भी बढ़ी है ठंड। लक्सर व आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा। ठंड बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में कोहरा पड़ना भी शुरू हो गया है और कोहरे के चलते सड़क रेल यातायात पर पड़ने लगा है असर। किसानों को भी होने लगी है परेशानी। गन्ने की चलाई और मिल में आपूर्ति के काम में हो रही दिक्कत। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी पड़ने लगा है और क्षेत्र में कोहरा पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो गन्ने की छिलाई के मिल में आपूर्ति के काम में हो रही दिक्कत, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर किसानों को भी होने लगी परेशानी। उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 12वें और 13वें लकी ड्रॉ की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से की है, जिसमें अक्टूबर और नवंबर माह में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज का समारोह ऐसे उपभोक्ताओं में से 12वें और 13वें मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं का चयन किए जाने के लिए आयोजित किया गया है, जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर प्राप्त बिल को बिल यू के ऐप पर अपलोड किया गया था। और उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर रार एक बार फिर से छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को जल्द पूरा करने की मांग की है। इसी के तहत राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। बता दें कि पिछले करीब 23 सालों से राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं नाराज राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द क्षैतिज आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो राज्य आंदोलनकारी 26 दिसंबर से उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग के लिए पूरा करने को गंभीर है। एक रिपोर्ट देखिए।
सन 2000 ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए इस उत्तराखंड के लिए जिन राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, वो राज्य आंदोलनकारी आज भी संघर्ष कर रहे। दरअसल पिछले 23 सालों से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी सरकार से 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य आंदोलनकारियों की ये मांग अधूरी है। समय समय की सरकारों ने हर बार आश्वासन तो दिया, लेकिन धरातल पर ये मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि धामी सरकार ने एक कदम जरूर आगे बढ़ाते हुए राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा करने के लिए 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला राज्य सरकार लेगी। देखिए, ये सरकार का निर्णय होगा कि वो कब बुलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसको जल्द से जल्द सत्र होगा और इसको हम पास करेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार 10% के लिए संघर्ष कर रहा है। तमाम राज्य आंदोलनकारी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसमें एक पहल करी थी, कैबिनेट से लेके तमाम समिति बनाने से लेके और जो समिति के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष को दे भी दिया गया है, लेकिन उसमें क्यों इतनी देरी हो रही है, सत्र क्यों आहूत नहीं हो रहा है, इसको लेके सब लोग जो है हतप्रभ हैं कि इतना लंबा समय क्यों दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो आक्रोश भी व्याप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मुझे उम्मीद थी कि वो सब कुछ करेंगे, लेकिन लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो है पिछले 10 सालों का जो हमारा कड़वा अनुभव है, जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, कहीं ना कहीं हम लोग जो है बिल्कुल एक टकटकी लगा के तमाम वो बेरोजगार राज्य आंदोलनकारी सरकारों की तरफ देखते थे। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। वहीं राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही क्षेत्रीय आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो राज्य आंदोलनकारी 26 दिसंबर से उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए गंभीर है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी भर्ती में 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रयासरत रही है और संकल्पबद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में कहा गया है कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा और विधानसभा में इसको पारित भी किया गया है, लेकिन कुछ संशोधन के साथ इसको विशेष सत्र बुला करके शीघ्र ही राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो विपक्षी दल हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां उत्तराखंड आंदोलनकारियों के नाम से सेकते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हितों के लिए काम करती है। देखिए, जिन राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और संघर्ष की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, जो प्रधान नहीं बन सकते थे वो जो है मंत्री बन के जो है ऐश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी राज्य आंदोलनकारियों को जो है अपने 10% क्षेत्रीय आरक्षण की संवैधानिक मांग के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार ने विधानसभा चुनाव में जाने से पहले कहा कि जो है हम राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण दे रहे हैं, फिर जो है विधानसभा में बिल आया भी विपक्ष के होने के बाद तो जो है वो परवर समिति को सौंपा गया। परवर समिति ने भी लंबा टाइम लिया अनावश्यक रूप से। उसके बाद जो है बिल जब आगे संशोधन उसमें आ गए तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके उसको पारित करने में क्या दिक्कत है। 10% क्षेत्रीय आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारी का अधिकार है, हक है, उसे दे देना चाहिए। और जो है अनावश्यक रूप से उसमें विलंब लग रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। निश्चित तौर पर ये राज्य की जनता का, राज्य के आंदोलनकारियों का, राज्य आंदोलन की मूल भावना का घोर अपमान है और ये सरकार लगातार जो है ये काम कर रही है। इसके लिए जो है निश्चित तौर पर इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और ये क्योंकि शहीदों का भी अपमान है। कई लोग तो 10% क्षेत्रीय आरक्षण की आस में जो है स्वर्गवासी हो गए, जो लग रही थी कि हमारे आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। आखिर और कितनी परीक्षा ये सरकार उनको कराना चाहती है। ये केवल बयानबाजी कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं और जो है आरक्षण न देना पड़े इसके लिए तमाम तरह की बहानेबाजी लगाई जा रही है, इसीलिए विलंब हो रहा है, जो घोर निंदनीय है। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है प्रदेश का भी, जिसने इस आंदोलन को करके इस राज्य को प्राप्त किया
उनको उनकी सुनवाई नहीं। तो जो 37 आरक्षण जो शुरू में मिल जाना चाहिए था, इनमें लटकाते दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। और यही हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ यही नहीं, तो 37 आरक्षण एक छोटी सी चीज़ है, तमाम राजधानी का मुद्दा यथावत है, भू कानून का मुद्दा यथावत है, हमारा मूल डोमिसाइल जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम मुद्दे हैं। और विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए था। आज तक कि हमारा सीमांत क्षेत्र है, भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो ये हमारी विडंबना है। ऐसा प्रदेश हमने जब प्रदेश लिया और उसके बाद ऐसी सरकारें आई, ये हमारे लिए सब दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड का अंत इसीलिए संघर्षरत है कि इन तमाम चीज़ों पर आज तक 37 आरक्षण भी पूरा होता। और ये कैबिनेट मिनिस्टर, अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बन पा रहे? क्या मतलब ऐसी क्या वो है कि आप नहीं कर पा रहे? कुल मिलाकर राज्य में आंदोलनकारियों के 10% 36 आरक्षण पर रार एक बार फिर छिड़ गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं सरकार से विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आगामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा कर पाएगी। क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी या फिर इंतजार और बढ़ाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। सारथी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इसके बीच देहरादून से एक आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर लखपति दीदी कार्यक्रम को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। योजनाओं के तहत 40,000 महिलाएं लखपति बनी हैं। योजनाओं के तहत 40,000 महिलाएं लखपति बनी। देहरादून में होगा लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम। तो देहरादून में विशेष कार्यक्रम होगा और 7 जनवरी को होगा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और योजनाओं के तहत महिलाएं लखपति बनी हैं। देहरादून में लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम। सात जनवरी को होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 7 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे कार्यक्रम में चीफ गेस्ट। आम जानकारी आपको हम बता दें। लिंक ऋषिकेश बार एसोसिएशन 2023 वार्षिक चुनाव के लिए आज वोटिंग की जा रही है, जिसमें 399 अधिवक्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव और सह सचिव सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटिंग के जरिए किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे तक काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग के साथ ही सभी प्रत्याशियों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। कितने अधिवक्ता वोट डाले? 399 तो हमारे यहाँ वोटर हैं। आज 15 तारीख में जो है चुनाव के मतलब मतदान हो रहा है और 10 बजे से शुरू होकर के 2:30 बजे तक चलेगा और 3 बजे से जो है वोटिंग गिनती के मत होकर उसके बाद जब तक भी होगा उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरव्यू चुनाव प्रारंभ हो चुका है जी। कितने कैंडिडेट चुनाव मैदान में? इस समय टोटल 24 लोग कैंडिडेट चुनाव मैदान में। अध्यक्ष के लिए 6 हैं, सेक्रेटरी के लिए 6 हैं और ऑडिटर के लिए 3 है और कोषाध्यक्ष में 2 व्यक्ति है
और मैं स्वयं अध्यक्ष के लिए प्रतिभा कर रहा हूँ इस बार। मैं अजय सिंह वर्मा नाम है। अच्छा, क्या अधिवक्ताओं के लिए जरूरत है जो इस बार अगर आप जीतते तो कराएंगे? सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है चैम्बर की प्रॉब्लम्स है। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, एक 11,000 लाइट की पावर जा रही है जो बड़ी समस्या चल रही है, और हर बार विकास करना है, चैम्बर बनाने में तो हमें बेस करना है। और जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए महीने के लिए कुछ प्लानिंग करने को मिलता है, पैसे मिलता है हर महीने। पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे सिख सम्मेलन को लेकर किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए आज जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर मंडी समिति में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिख सम्मेलन की कुछ बिंदुओं पर वार्ता हुई और अपनी शर्तों के साथ किसान सिख को लेकर यहाँ बातें सामने आई। बता दें कि काफी लंबे समय से किसानों के द्वारा बाजपुर क्षेत्र में भूमि बचाव आंदोलन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के साथ ही प्रदेश के मुख्य पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को आश्वासन दिया, लेकिन किसान मोर्चा उस आश्वासन से नाखुश दिखाई देता है। आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।